लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ जो पास में फैक्ट्रीज हैं, यहाँ रहने में उनको दिक्कत आ रही है। लोग इतने मजबूर हैं कि अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं, प्रदूषण की मार, ये मकान बिकाऊ है। बस यही है, प्रदूषण से पीड़ित है सब। यहाँ से पलायन करना चाह रहे, कुछ लोग करके कुछ और करना चाह रहे। पलायन होता है, हिंदू मुस्लिम पलायन होता, सारे यही मिलते। अब ये एक नहीं आना का कोई यहाँ पर मरम्मत नहीं चल रही है, लेकिन छत पे ये मुट्ठी भर राख जो है ये जमा है। इतना धुआं, इतनी राखी है, इतनी बीमारी हो रहे, बीमार हो रहे, हमारे बच्चे भी इतने बीमार हो रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से रह कर। फेफड़े खराब है, मेरे भी फेफड़े खराब है, नेबुलाइजर लेकर मैं सांस ले रही हूँ। आगे बच्चे भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं हमारे। पहले जो है चारा की धुलाई होगी, उसके बाद उसकी कटाई होगी, जब जाके खिलाया जाएगा, उसके बाद भी ये ठीक से खा नहीं पाते, दूध नहीं दे पाते। मुझे कैंसर है। क्या वजह है? भाई यही प्रदूषण की वजह है। इधर फैक्ट्री के पास हमारे खेत है, वही खेत में जाते हैं। हमारे केले की 10 बीघे फसल हमें बाढ़नी पड़ी, हमें तो भाई नुकसान ही नुकसान हो। 10 साल हो गए कम से कम लगातार करते करते संघर्ष को, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तानाशाह हो रहे हैं तो इनसे अंग्रेज बढ़ जाते। तब तो ये सोच रहे भाई मरना हार जीना, क्या करो क्या ना करो। प्रदूषण, पॉल्यूशन की कीमत जनता किस किस तरह से चुका रही है, ये आपको तब दिखेगा जब आप मखियाली गांव के घरों को देखेंगे, जिनकी दीवारें और दरवाजे ये मकान बिकाऊ है के पोस्टरों से पटे पड़े हैं। वजह है महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर बनी वो फैक्ट्रियां, जिनसे निकलने वाला धुआं इस गांव के लोगों को बीमार कर चुका है और लगातार कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जो लोगों को दिक्कत है वो समस्याएं दरअसल क्या हैं, क्या जो पेपर मिल है वो अपने मानकों पर चल रही हैं, लोगों का उसके बारे में क्या आरोप है। ये भी आपको बताएंगे कि लोग जब एसडीएम, डीएम, विधायक और सांसद तक अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं तो उनको जवाब में क्या कहा जाता है। देखिए मखियाली गांव से खबर गांव की ये रिपोर्ट। जो यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं पोस्टर कि मकान बिकाऊ है, उसका एक सिंपल रीजन अगर दर्शकों को जानना हो तो क्या है? बस यही है, प्रदूषण से पीड़ित है सब। यहाँ से पलायन करना चाह रहे, कुछ लोग करके कुछ और करना चाह रहे। तो ये बता रहे कि भाई कोई ले ले तो और आसानी हो जाए कहीं जाएगा मकान बनाने में, ये है। और प्रदूषण किस तरीके का है, क्या धुआं निकल रहा है, क्या है? प्रदूषण केमिकल का धुआं है जी, केमिकल है। पानी खराब हो गया, हवा खराब होगी, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। जैसा भोपाल गैस का अंडा आपने कभी सुना होगा, वो वाली गैस भी इनमें यूज हो रही। कोई प्रशासन शासन सुनने वाला कोई है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब प्रदूषण इतना है तो पेड़ कहाँ हो जाएंगे? आदमी को तो सांस नहीं आ रहा, पेड़ ऑक्सीजन वो दे नहीं पा रहे। इतना जबरदस्त धुआं, इस प्रकार का केमिकल वो मतलब सभी जितने भी पेड़ है ऐसे झुलस जाए जैसे गर्मी में झुलस रहे हों धुएं के कारण। जब पेड़ों का हाल हो रहा है तो आदमियों का क्या हाल हो रहा होगा। ये पेड़ इससे गिरे थे जो, तो ये अब रोज गिर रहे हैं। सही सुबह की झाड़ू लगी थी जो, वे चले गए, अब ये गिर रहे थे। अब शाम को झाड़ू लगोगी फिर उठा कर गिर जाएंगे। जामुन है, ये देखो जामुन के पेड़, ये आप देख सकते हैं। तो जामुन पकने से बहुत पहले की स्टेज पे और ये प्रदूषण की वजह से पेड़ इसे जो है ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, वो इसे ऐसे ही गिर जाए। तो झुलसा हुआ है पूरा, झुलसा हुआ भी है, कुछ वैसा है, ये देखो गिरा हुआ। जैसा वो बोलते हैं ना कि मोल आ गया, मतलब फल जो आता है उससे पहले फूल आता है, तो फूल बनते ही जो पेड़ मतलब इसे नीचे गिरा दे। कोई किसी प्रकार का जो तो पक रहा ही मतलब पकने की सूरत भी नहीं दिख रही है इसमें। आपको देख के पहचान भी लग रहा है जामुन है, नहीं बनेगा। तो देख के कोई पहचान भी नहीं पाएगा जिसको पता ना हो जी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और नहीं तो अमरूद, आड़ू, इस तरीके की कोई भी फसल है वो हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पा रही वो फसल। तो ये पूरा ये जो जामुन का पेड़ है, बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ना जामुन इसमें पकना शुरू हुए हैं और उसके पहले ही जब वो फूल जैसा कली जैसी बनती है और वहीं पे वो गिर जा रहे हैं। और बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा है प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण की वजह से, क्योंकि पेड़ जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो प्रदूषण नहीं बर्दाश्त कर पाएगा।
वो बता देगा कि वो ऐसे ही तो लक्षण देगा ना कि अब इसका फल गिर गया, अब ये देखो पत्ते गिर गए, ये साइड की इसकी जो टहनियाँ में सूख गई, तो ये बता रहा कि मैं नहीं झेल पा रहा, अब मैं मरने की कगार पर हूँ, ये कहना चाह रहा है पेड़ साफ साफ। आप समझो इस चीज़ को। जो जानवर भी आपने बांधे हुए हैं, 3 यहाँ पर हैं, तो जो घास लेकर आते हैं आप लोग, तो वो क्या इनको किस तरीके से खिला पाते हैं? वो उसकी धुलाई करनी पड़ेगी पहले जो है चारा की धुलाई होगी, उसके बाद उसकी कटाई होगी, जब जाके नहीं खिलाया जाएगा, और उसके बाद भी ये ठीक से खा नहीं पाते, दूध नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें फिर भी इतना केमिकल का असर रह जा कि आप कुछ वॉशिंग तो वैसे कर नहीं पाओगे, आप डिटर्जेंट से या किसी ऐसी चीज़ से, केमिकल से तो होनी नहीं। साधारण पानी लगाओगे इसको, साधारण पानी से तो बस इतना ही, जो ऊपर ऊपर का वो धुलाई हो जाएगी, जो नीचे का वो धुलाई नहीं हो पाएगा। ये तो क्या है ना, पैर लग के फट जाता है, बट साइड में यहाँ पे देखो ये जैसे जमी हुई नहीं। अब तो बल्कि ऐसे बारिश आ गई थी, 2 दिन पहले बारिश हुई, तो छत देखो कितनी साफ होगी, पर जहाँ पे पानी रुके वहाँ पे तो जमी जा, देखो साइड में है, ये सारी राख ही है। छत का बताओ कहाँ से आया था। अब देखिए, इस घर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पर लिंटर नहीं डाला है, कोई यहाँ पर मरम्मत नहीं चल रही है, लेकिन छत पे ये मुट्ठी भर राख जो है ये जमा है, क्योंकि यहाँ से एकदम पीछे जो सामने आप धुआं देख रहे हैं, वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज़ हैं, और इस पूरी हरियाली को के पीछे जो है ये सारी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हैं, और इस हरियाली का कोई फ़ायदा यहाँ के गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है। ना साफ़ हवा है, ना साफ़ पानी है, और ना जो है सही से रहने की स्थिति यहाँ पर बन पा रही है। घरों की रेलिंग ख़राब हो रही हैं, लोहा गल जा रहा है, मोटर गल जा रही है ज़मीन के अंदर, हैंडपम्प साफ़ पानी नहीं दे पा रहा है। ये सारी शिकायतें मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव के लोगों की हैं। हमने गांव के उन बुजुर्गों से बात की जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया है। वो बरसों से खेती किसानी कर रहे हैं, मगर अब प्रदूषण की वजह से वो न सिर्फ अपना घर बेचना चाहते हैं, बल्कि फैक्ट्रियों के बगल में बने खेतों में काम करने से उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। अब मकान एक बार बनो जिंदगी में, 2 बार तो बनता नहीं। ये मकान बने अब उनको निपटे थे, अब कहाँ जा, किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं, गवर्नमेंट किसान की नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कहाँ जा। तो अब तो ये सोच रहे भाई मरना हार जीना, क्या करो क्या ना करो। हम गले का बीमार हूँ मैं खुद। ये तो यहाँ के मुजफ्फरनगर के लिए, गाजियाबाद की, हाँ ये हो रहा गाजियाबाद का, हाँ, और ये नाक कान गले की। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी एक पोता, ये पोते ही हमारे सारे एक ही क्या, वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कहने लगा इनका तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी जो यहाँ रहोगे। हमें तो नुकसान ही नुकसान है जी, बिल्कुल। खेत खाली पड़े हैं, केले लगाए थे हमने, हमारे केले की 10 बीघे फसल हमें बाढ़नी पड़ी, जबकि कम से कम 60-70 रुपये पेड़ की लागत आ, वो एक पौधे पर छोटे से पर लगाने पर, वो हमें सब बाढ़नी पड़ी, उसमें कुछ नहीं आ। उसके बाद हमने पॉपुलर लगा रखा, इधर जहाँ प्रदूषण नहीं जाता वहाँ हमारे साथ का पॉपुलर लगाया हो, वो ऐसा आज ऐसा 2-3 साल पहले लगाया। हमारे बहुत पछता हो गया क्योंकि उनकी चोटी सूख गई, आज भी देख लो चल को खेतों में चोटी सूख रही पेड़ की। हमें तो भाई नुकसान ही नुकसान हो, लाभ हमें यहाँ कोई नहीं है। मजबूरी हमारी होगी कि रिक्शा तो हमारे दौरा है नहीं, एक भाई चलो वहाँ चला लेंगे, खेती उठ कर जाती है अचल संपत्ति, तो कहाँ जाओ क्या करो। हम ये सब बस सोचने से मजबूर हो गए। तानाशाह हो रहे हैं तो इनसे अंग्रेज बढ़िया थे, इनसे अंग्रेज भी बढ़िया थे, इन लालाओं से जो स्थिति इनकी चल रही भाई आज की तारीख में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोहित कुमार है जी। आपको क्या समस्या है? मुझे कैंसर है, मैंने ऑपरेशन भी कराया, शिकाई भी कराई, कीमो भी कराई, उसके बाद शरीर ख़त्म हो गया बिल्कुल, अब उठा भी नहीं जाता, लेटता ही रहूँ बस, खाना पीना ख़त्म हो गया। क्या कैंसर है आपको? मेरा फूड पॉइजन का कैंसर हो गया था, वो निकलवाया बाहर, जो आंत होती है ना खाने की, वो आंत निकलवाई थी, वो छोटी आंत पे चल रहा काम, वो लिक्विड में चल रहा, बहुत परेशानी है। कितने साल पहले आपको पता लगा कि आपको कैंसर है? 2-3 साल हो गए। और क्या वजह है? भाई यही प्रदूषण की वजह है। इधर फैक्ट्री के पास हमारे खेत है, वही खेत में जाते हैं, काम करते हैं, अपना फार्मर हैं, और प्रदूषण इतना, बस क्या करें। अब आप खेत पे नहीं जा पाते? जा नहीं जाता, अब तो आँखें देखो, आँखें कैसी हो रही, हर टाइम चीज रहा है आंखों में,
पानी आता रहा है। किलो कहते हैं सर ये 97 बता किलो, रही हूँ 97 किलो वेट था मेरे अंदर। हाँ, और 55 किलो रह गया बस, और ये सारा कुछ जो है प्रदूषण की वजह प्रदूषण की वजह से। पानी भी ऐसा ही हो रहा है, नहाओगे नहाते खुजली मारने लगा शरीर में, पानी नहीं पिया जाता। से। और फिर उसी पानी से खाना बनेगा, खाना भी खराब। हाँ, सब चीज़ खराब है, पशु भी ऐसे ही हो रहे, ना दूध देते, और आँखी इतनी आती है, आंखों में बहुत जलन होती है, गैस भी आती है, सांस। अब आप मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी जो आपको बीमारी हुई है ना? नहीं, हमारी कोई गलती ऐसा मतलब होता कि इंसान जो है ये तो मान लो ये नशा करता था, इसको तो होना ही था, नहीं, कभी दारू या नहीं पिया आज ये तक। बीड़ी सिगरेट पिया था, इसको कभी तो नहीं। होना ही था। आपको कोई, आप अपना मेहनत से काम कर रहे थे, हाँ जी। ईमानदारी से खेत पे जा रहे थे, काम कर रहे थे, वापस आ रहे थे। फैक्ट्री के पास भी खेत है हमारे, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी दारू नहीं पी। अब बताइए, अब आप जो है, आप सरकार से या प्रशासन से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपको बीमारी हुई उसका? हम तो फैक्ट्री को ही जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ की, इन्होंने प्रदूषण ज़्यादा फैलाया है। ये अपने प्रदूषण को रोक लें, मानक के आधार पर चला ले फैक्ट्रियों को, कोई हम फैक्ट्री बंद थोड़े करा रहे। हम तो ये कि अपना प्रदूषण जो है इनका इसे बंद कर लें। तो ये शोभित कुमार जी हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना बीड़ी पी, ना सिगरेट पी, ना शराब पी, ना तम्बाकू गुटखा कुछ नहीं खाया। ईमानदारी से अपने खेत में जाते थे, काम करते थे। इनकी बस एक इनकी गलती ये थी कि इनका खेत उस फैक्ट्री के बगल में था जहाँ से वो जहरीला धुआं आ रहा है। इनको 3 साल से कैंसर है और ये 97 किलो इनका वज़न होता था, 55 किलो के रह गए हैं। और इनके जैसे मखियाली गांव में कई लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनकी जान भी जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो कैंसर से उनको कैंसर हुआ तो उस बीमारी से बचने के लिए, उसको आगे बढ़ने से बचने के लिए वो इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। चाहे वो जितेंद्र हों जो कि हरिद्वार चले गए, या और लोग हों, या शोभित कुमार जी हों जिनको कैंसर है और वो इस गांव में अब रहने को मजबूर हैं, जिनके पास ना अब वो खेत पर जा सकते हैं, वो खेत पर जाके काम करने की इनके पास अब कुव्वत नहीं बची है। ये मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव का जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और पॉल्यूशन है, उसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों की ये हालत इस समय पर बनी हुई है। तो ये वो घर हैं जिन पर लगातार पोस्टर जो है लगे हुए हैं। तो पीछे दिखाया हमने आपको, वहाँ लगा है, ये सामने प्रदूषण की मार, ये मकान बिका हुआ है का पोस्टर लगा है। और जब यहाँ पर हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमको यहाँ पर पहुँचे 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हुआ है, मुझे बोलने में इस समय पर दिक्कत आ रही है और मुझे लग रहा है कि गला मेरा जो है सूख रहा है, आँख में जलन हो रही है। तो ये मखियाली गाँव की स्थिति इस समय पर है। लोग ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, यहाँ के सांसद हैं हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी से हैं, वो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, उन दोनों तक भी यहाँ से ज्ञापन पहुँचाया गया है। एसडीएम को इंक्लूड किया गया, डीएम को इंक्लूड किया गया, विधायक से बात की गई, सांसद से बात की गई, सबसे बात हुई, अधिकारी यहाँ पर आए भी, लेकिन पिछले 10 साल से मुजफ्फरनगर के मखियाली गाँव की ये स्थिति है। प्रतिनिधि कोई नहीं आता, मैं तो रहा कोई प्रतिनिधि नहीं आया आज, ना कपिल ना कोई भी। वोट लेना आ जाएंगे, वोट लेना आ जाएंगे, अब नहीं आएंगे। पलायन होता, अगर हिंदू मुस्लिम पलायन होता, सारे यही मिलते। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो यही रहते सारे यही मिलते हैं। अब ये एक नहीं आने का, कपिल सबसे पहले आता, क्यों हिंदू मुस्लिम वोट चाह रही, हिंदू मुस्लिम करना कुछ नहीं आया। इतना धुआं, इतनी राखी है, इतनी बीमारी हो रहे, बीमार हो रहे, हमारे बच्चे भी इतने बीमार हो रहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से रह कर? इससे तो यहाँ से चले ही जाएंगे घर बेच कर, जब ही बढ़िया रहेंगे। सर सबसे ज़्यादा तो सबको सांस में दिक्कत है, खांसी सबको है, बच्चों को एलर्जी, देखो इनको बच्चों को सबको एलर्जी हो रखी है। और जैसे सांस लेने में तो इतनी दिक्कत है, धुआं है, दिन में को पता नहीं 10 बार धुआं आ जा, 20 बार आ जा, बदबू लगातार आती रहती है यहाँ से। फेफड़े ख़राब है, मेरे भी फेफड़े ख़राब है, नेबुलाइजर लेकर मैं सांस ले रही हूँ। आगे बच्चे भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं हमारे, और डॉक्टरों के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कह रहे हैं भाई प्रदूषण की वजह से है। यहाँ से अलावा हम कहीं भी जाते हैं, अपने मायके में चले जाएं, किसी और कहीं भी चले जाएं, तो हम 1 दिन के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा लगे कि हमें कोई बीमारी नहीं है। यहाँ आते ही फिर वही दिक्कतें हैं, गैस की बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि आंखों से दिखना भी बंद हो जाए, आंखों में जलन। और ये एक को नहीं है, पूरे गाँव में यही समस्या है।
अभी बताइए, जब शादी ब्याह का सीजन होता होगा, बाहर से मेहमान आते हैं या छुट्टियों में आते हैं, गर्मी छुट्टियों में, तो उन लोगों को भी दिक्कत होती है, वो क्या बोलते हैं? उन लोगों को इतनी दिक्कत होती है सर, यहाँ से आने से पहले फ़ोन कर देते हैं कि हम इतनी देर के लिए आएंगे, 1 घंटा भी यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता। हमारे यहाँ मेहमान भी नहीं आते अब जा, हमारे यहाँ लड़कों की शादी तक नहीं हो रही, उसमें भी ये समस्या सामने आने लगी कि वहाँ से तो वे ही नहीं बचने के जो हैं, हम अपनी लड़की क्यों दे दें। तो ये समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है और काफ़ी टाइम हो गया संघर्ष करते करते, लेकिन किसी के पास अभी तक कोई समाधान हमारा नहीं हो पा रहा। अब इसी मोहल्ले में हमारे कम से कम 10 लड़के 15, शादी होती नहीं, उम्र भी लिखड़ी जा रही है उनकी, करते नहीं लोगों कि हम शादी करके अपनी लड़कियों को यहाँ से क्या फांसी लगावांगे। बच्चों की ग्रोथ बहुत कम हो पा रही, तो अभी भी खांस रही है जी। मुझे मैं तो थोड़ी देर पहले 9 बजे ले लिया, जब आपको पता चला कि थोड़ा बोलना बताना पड़ेगा। मेरे फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हैं। ऋषिकेश एम्स से मेरा इलाज चल रहा, वहाँ से रहती हूँ, टेस्ट चलते हैं मेरे, तो वहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि बताओ क्या करें समाधान, आपका समाधान तो आपका गाँव से निकलना है। कोई तो इसका मान लिया कोई अधिकारी प्रशासन कोई मंत्री कोई नहीं सुन रहा, तो योगी जी को तो पता चला होगा कि इतना सब गांव छोड़ कर जा रहे हैं। भाई ये कई दिनों से चल रहा है, 10 साल हो गए कम से कम लगातार करते करते संघर्ष को, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो उल्टा ही कहते हैं कि तुमने ज़मीन दी, ज़मीन ही तो देते हैं। मान लिया कोई दुकान पर सामान लेने जाता है, पैसे दे के आता है, उसे जहर थोड़े ना दिखाते हैं। ऐसे ही ज़मीन ही तो दे दी, हवा पानी थोड़ी ना बेच दिया किसी ने, गाँव वालों ने। तो फैक्ट्री वाले कुछ ही नहीं सोच रहे, किसी के बच्चे कहीं मरो, कोई आदमी कैसे भी हो। ये बिंदल्स पेपर मिल्स लिमिटेड का जो धुआं है वो इस समय पर आप देखिए कितनी तेज़ी से निकल रहा है चिमनियों से। और इस समय पर लोगों का ये बताना है कि आज जो है हवा इधर की है, हवा पछुआ चल रही है, पूर्वा नहीं चल रही है। अगर पूर्वा चलती तो उनके घरों पर ऐसा माहौल रहता जैसे ऐसा लगता मानो कोहरा छाया हुआ है उनकी गली में, उनके घरों के बाहर। और ये धुआं सफ़ेद धुआं है और बहुत ज़्यादा है। इससे महज 100 मीटर की दूरी पर सैकड़ों परिवार जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जैसे गाजीपुर से कचरा आ रहा है ना, और उस कचरे से आके जो वेस्टेज बच रही है उसका एक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पूरा बड़ा पहाड़ बना दिया है। जिस कूड़े के पहाड़ का जिक्र योगेश कुमार कर रहे हैं, हम वहां भी गए। ये पहाड़ 3 तरफ से खेतों और एक तरफ से धुआं उड़ाती चिमनियों से घिरा है। किसानों ने हमें बताया कि इस कूड़े की वजह से खेत और फसलें किस कदर बर्बाद हो रही हैं। गांव छोड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने, और हमारे बच्चे जो हैं गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे। वो बाहर रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो भी बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी बाहर रह रहे हैं। वहाँ यहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि वो यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे। यहाँ प्रदूषण की मार इतनी है कि वो जो है कह लेंगे मम्मी पापा हम तो बाहर ही रह लेंगे, वहीं शादी कर लेंगे या वहीं रह लेंगे, और आप भी छोड़ दो यहाँ जो भी है, छोड़ छाड़ कर हमारे पास चले आओ। आप क्यों नहीं छोड़ते? एक लगाव है, जन्म यहीं लिया है, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम भी छोड़ देते हैं। ज़मीन है, घर है, परिवार है, रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है, तो एक दुख होगा जब छोड़ने की बात जो है, या ये कहो कि अपनी माँ से बिछड़ते हुए बच्चे का क्या हाल होगा, वो स्थिति जो है इसलिए जो है नहीं छोड़ पा रहे। आपने सीधे कह दिया कि जो मिट्टी आपकी माँ है, और किसान इस बात को एक लेवल ऊपर समझता है, बाकी लोग भी समझते हैं लेकिन किसान इस बात को मानता भी है कि ये मिट्टी मेरी माँ है, इसने मुझे दिया है। अब इसी मिट्टी पर जब ये हालत आप देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं यहाँ के सिस्टम से। अगर सिस्टम सही हो, एक यहाँ प्रदूषण विभाग बनाया हुआ है, प्रदूषण बोर्ड बनाया हुआ है, बिल्कुल नाकारा। कुछ भी कंप्लेंट कर लो, कुछ भी शिकायत कर लो, केवल लिपा पोती के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं प्रदूषण विभाग से, भाई किस चीज़ की नौकरी ले रहे हैं? आपका काम प्रदूषण रोकने का है, क्यों नहीं रोक पा रहे आप? किस दबाव में काम कर रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ये मेन गेट इनका हाँ जी, मीडिया से आए हैं। रिपोर्ट करने आए थे बगल वाले गांव
पे आपकी, तो हमने कहा आप लोगों का ही पक्ष ले लेते हो। किसी का नंबर दे दो, नंबर फ़ोन पे बात करो। है नहीं कोई कार्ड, ईमेल आईडी तो होगी हमारे पास टेक्निकल बड़ा आपको मिल जाता आपको सब कुछ। चाहे वो बिंदल पेपर मिल हो या सिद्धवली पेपर मिल हो या सिल्वरटोन हो, जाए इस एरिया में है, इन्हीं का जो वेस्ट है, इन्हीं का जो धुआं है वो मखियाली गांव तक जाता है। और इन्हीं के वेस्ट की वजह से जो मखियाली गांव के लोग हैं उनको जितनी भी बीमारियां जो उन्होंने आपको इस रिपोर्ट में बताई हैं वो सब होती हैं। हम गए थे बिंदल पेपर मिल के अंदर ये कोशिश करने के लिए कि उनका जो पक्ष है वो हम जान पाएँ, मखियाली गाँव के लोगों का पक्ष हमने आपको बताया है। लेकिन हमसे ये कहा गया कि अभी जो है 5 बज के बीत चुके हैं, तो जितना भी हायर मैनेजमेंट है वो काम करके जा चुका है, वो घर जा चुका है, तो उनसे कोई बात नहीं हो पाएगी। एक रिपोर्ट आपको मैं बताऊं 22 मार्च 2026 को अखबारों में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि बिंदल ग्रुप की शुगर मिल और पेपर मिल्स पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी और उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। वहाँ से बरामद हुए थे करोड़ों रुपए और जेवर। जो भी बातें गांव के लोगों ने आपको इस रिपोर्ट में बताई हैं उस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी मेरे साथी पंकज ने। मेरा नाम सत्यम है, देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।